ये है दिल्ली दर्पण। पूरा बाजार इस समय परिवर्तन मांग रहा है। डेस्क बनाएंगे अपने एसोसिएशन में ताकि उसकी समस्या का निदान हो सके। दिल्ली के नया बाजार में 28 अगस्त को ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। इस वर्ष परिवर्तन के नारे के साथ कई प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं। व्यापारियों को समझा रहे हैं कि इस बार परिवर्तन क्यों होना चाहिए। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कुल 9 पदों में से 4 पदों पर सर्वसम्मति बन चुकी है। बाकी 6 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष के 3 महत्वपूर्ण पद भी हैं। प्रधान पद पर कुलभूषण गुप्ता परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में है। इनका मुकाबला 3 बार लगातार प्रधान नरेश गुप्ता से है। कुलभूषण गुप्ता को यकीन है कि व्यापारी बदलाव चाहते हैं। पूरे बाजार में घूम रहा हूं मैं और बहुत दोनों हाथों से वो लोग समर्थन दे रहे हैं और सब पूरा बाजार इस समय परिवर्तन मांग रहा है। परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति के अंदर जो अगर परिवर्तन नहीं होगा तो चीज़ स्थिर हो जाएगी। पानी भी अगर चलता रहता है तो साफ रहता है, रुक जाता है तो गंदा हो जाता है। किसान आंदोलन और कोरोना महामारी ने इस बार कारोबारियों को भी काफी प्रभावित किया है। ऐसे में इस इंडस्ट्री को कौन सी नई सोच चाहिए और किन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, इस पर भी दिल्ली दर्पण टीवी ने महामंत्री पद पर चुनाव लड़ रहे दोनों प्रत्याशियों से बात की। संजय सिंघल का मानना है कि रोज नए मुद्दे आते हैं, तो वहीं पहली बार चुनाव लड़ रहे सुनील बलदेव ने सचमुच नई सोच और संकल्प को सामने रखा। सभी एसोसिएशन में मिलकर काम भी किया, उसमें थोड़ा रिलीफ भी मिला, लेकिन अभी हमें लगता है कि उसमें प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला है जितना चाहिए। होलसेलर को उतना रिलीफ नहीं मिला है, क्योंकि होलसेलर माल लेता भी है प्रोसेसर को और आगे सप्लाई भी करता है। तो मुझे लगता है कि सप्लाई को स्मूथ रखने के लिए ज़रूरी है कि होलसेलर को जो है वो लिमिट बढ़ाई जाए। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जीएसटी का है, क्योंकि ब्रांडेड चावल में जीएसटी है। इसको हम ज़रूर सरकार के सामने रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 5 किलो के नीचे ही चावल में जो पैकिंग है उसी को कंज्यूमर पैक माना जाए और उसी पे जीएसटी लगे। तीसरा एक सबसे बड़ा जो एक्सपो एग्जीबिशन लगता है वो इंडिया में अभी तक नहीं लगता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें काम करना है ताकि चावल का व्यापार बढ़े। क्योंकि आपने आंकड़ों में भी देखा होगा कि हमारे यहाँ चावल का भंडारण ज़्यादा है और चावल बल्कि ख़राब हो रहे हैं, तो उसको एक्सपोर्ट होए ताकि हमारा व्यापार भी बढ़े और हम विदेशी मुद्रा भी कमा सकें। और चौथा एक सबसे बड़ा रहेगा हमारा गोदाम में हमारे रेगुलाइज होने, उसका प्रोसेस चालू हो गया, लेकिन उसमें तीव्र गति से लाना है। और वहाँ पे जो सड़कें हैं उसको सड़कें का भी वहाँ पे व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। एक हम डेस्क बनाएंगे अपने एसोसिएशन में ताकि कोई भी समस्या किसी भी व्यापारी भाई की हो वो वहाँ पे बैठ के अपनी समस्या को बता सके ताकि उसकी समस्या का निदान हो सके। मैं बिल्कुल नहीं आता बोला, ये बोल मेरी जगह बोलेगा। हर रोज़ नए नए मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा काम करेंगे। उन मुद्दों के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हर रोज़ नए नए आते हैं। कोई मार्केट है, ये कोई एक फिक्स मुद्दा तो है नहीं। यहाँ पे नए नए मुद्दे डेली आते हैं, कभी कुछ के कभी कुछ। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर शंकर जिंदल का मुकाबला राजेश जैन से है। उप प्रधान 3 पर अनिल कुलवाल और दिनेश गुप्ता के बीच टक्कर है। उप प्रधान पर युवा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार गोयल का मुकाबला 22 सालों से एसोसिएशन पर काबिज आनंद गर्ग से है। बाकी 4 पदों पर सचिन शर्मा सचिव, विनोद सिंघल संयुक्त सचिव, गौरव गुप्ता उप प्रधान 4 और पंकज गुप्ता उप प्रधान 1 के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं। कारोबारी भी महसूस कर रहे हैं कि इस बार ऐसे लोग चुनकर आएं जिनके पास एक विजन हो, जो सरकार से संवाद कर सके, जो ब्यूरोक्रेट से बात कर सके और अपनी बात तथ्यों और तर्कों के साथ समझा सके, ताकि कंज्यूमर और किसान के हितों के बीच कारोबारी खुद को सैंडविच की तरह महसूस न करे, बल्कि उसके हितों को भी स्थान मिल सके। अब ऐसे कौन से लोग चुनकर आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।